हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल इसेंशियल ऑफ फिजियोज में। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले गुजरात फिजियोथेरेपी एग्जाम 2020 के पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे पेपर का डिस्कस करेंगे और साथ ही उसके आंसर भी हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये पेपर लगा था, इसकी जो पोस्ट थी वो पोस्ट थी फिजियोथेरेपिस्ट या ट्यूटर कम फिजियोथेरेपिस्ट। और एडवर्टाइजमेंट जो इसके 158/2018-19 थे। और जो इसका एग्जाम लगा था वो लगा था 6 जनवरी 2020 को, यानी कि ये जो पेपर था ये 2020 की वैकेंसी थी। और उसी पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद दी आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है डायबिटिक न्यूरोपैथी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज। तो जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसको हम और किस नाम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका जो मोटर पोली न्यूरोपैथी, या डिस्टल सेंसरी पोली न्यूरोपैथी, सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी, या डिस्टल मोटर न्यूरोपैथी। तो जो आपको पता है डायबिटिक फुट कंडीशन के बारे में आपको पता ही होगा, जो डायबिटीज से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका डिस्टल एक्सट्रीमिटी में सेंसरी पोलीन्यूरोपैथी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू एक्सरसाइज टेस्टिंग। जो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्टिंग या स्ट्रेस टेस्टिंग की अगर अपन बात करें तो उसके लिए जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, तो वो होता है अपना रेस्टिंग डायस्टोलिक बीपी होता है इज मोर देन 120। तो हम वहीं पे एक्सरसाइज टेस्टिंग को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्प पेन इज इलिशिएट बीनीथ द गैस्ट्रोक्नीमियस व्हेन द फुट इज डोर्सिफ्लेक्शन, दिस फाइंडिंग इज ए पॉजिटिव। ये कह रहा है जो अपना फुट है वो डोर्सिफ्लेक्शन में है, ये अपना कुछ इस तरह से फुट है, वो अगर डोर्सिफ्लेक्शन में आ रहा है और जो पेन है वो गैस्ट्रोक्नीमियस के नीचे से जा रहा है, तो जो ये साइन होता है इसको अपन बोलते हैं होमन साइन, जिसे अपन बोलते हैं। थर्ड में ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फ्रॉम SWD एंड IFT देयर शुड बी ए मिनिमम डिस्टेंस। जो अपनी SWD मशीन होती है और साथ में जो IFT मशीन होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मोर देन मतलब कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपनी होनी चाहिए 15 फीट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। टू रिमीडिएट 4 फुट प्रेशर प्रॉब्लम्स विच ऑफ द शू रिकमेंडेशन वुड बी मोर बेनिफिशियल। 4 फुट प्रेशर के लिए अपन जो शू रिकमेंड करते हैं वो होते हैं अपने मेटाटार्सल बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो फ्रैक्चर के बाद अपने कास्ट बनता है POP का, उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। 6 नंबर के ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IT बैंड इज फॉर्म्ड बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉलोइंग फेसिया। तो क्या TFL IT बैंड का पार्ट होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। मीडियस होती है जी, मैक्सिमम बिल्कुल होती है, लेकिन जो ग्लूटियस मिनिमस होती है वो इसका पार्ट नहीं होती। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी तीनों IT बैंड का पार्ट होते हैं लेकिन मिनिमस इसमें नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। द राइट डोम ऑफ द डायफ्राम लाइज एट हायर लेवल कंपेयर टू द लेफ्ट प्रोबेबली। जो अपना डायफ्राम होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाई करता है रिब्स के नीचे। तो जो इसका राइट वाला पार्ट होता है यहाँ वाला, ये अबोव रहता है लेफ्ट वाले से। तो इसका जो रीजन होता है वो होता है अपना जो लार्ज साइज ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। तो यहाँ पे अपना कुछ होता है इस तरह से लीवर होता है, तो इसका जो राइट पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा लार्जर होता है, इसी कारण से अपना राइट डोम ऊपर उठा हुआ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा लार्ज साइज ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बो क्रचेज आर इंडिकेटेड फॉर दी पर्सन विथ। जो एल्बो क्रच लगाते हैं, जो एल्बो एक्सिलरी क्रच बोल दो या एल्बो क्रच बोल दो, जो यहाँ से फिट होते हैं कुछ इस तरह से, तो उसके लिए अपने को जो पर्सन होता है उसमें क्या वीक अपर एक्सट्रीमिटी इन स्ट्रॉन्ग ट्रंक होना चाहिए, वीक अपर एक्सट्रीमिटी एंड वीक ट्रंक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अपर एक्सट्रीमिटी या स्ट्रॉन्ग ट्रंक, या स्ट्रॉन्ग अपर एक्सट्रीमिटी एंड वीक ट्रंक। तो जो इसके लिए उसका अपर एक्सट्रीमिटी तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, साथ ही में जो उसका ट्रंक होता है ये वाला टोर्स पूरा, ये भी पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है वो होती है रप्चर या लेक्सिसिटी ऑफ दी वोलर प्लेट की। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए रिकमेंडेड प्रिवेंटिव मेजर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है, बोन जो होती है फ्रेजाइल हो रही है ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो उसको डाइट में अपन कैल्शियम एंड विटामिन का सप्लीमेंट देते हैं जी, बिल्कुल देते हैं। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज बिल्कुल, हेल्थी लाइफस्टाइल बिल्कुल, डाइट रिच इन प्रोटीन। तो प्रोटीन का यहाँ इतना कुछ रोल नहीं है, तो ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म आर एनकाउंटर्ड इन दी। तो जो नोज होते हैं वहाँ पे अपना रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है। जो नोज हेयर्स होते हैं वहाँ से मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ IR जो होती है उसकी मैक्सिमम पेनिट्रेशन रेट कितनी होती है। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1000 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी।
एन अनप्लीजेंट एबनॉर्मल सेंसेशन वेदर स्पॉन्टेनियस और इवोक्ड इज कॉल्ड एज, उसको अपन बोलते हैं डिस्थेजिया। ऑप्शन नंबर ए। ब्लूइश ग्रे डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन साइनोसिस हो जाता है, सबको पता हुआ है, एंड म्यूकस में आर कॉमनली कोल्ड, तो इसको अपन साइनोसिस बोलते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। विच वन ऑफ दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी इम्पेयरमेंट फॉलोइंग स्ट्रोक। इम्पेयरमेंट फॉलोइंग स्ट्रोक क्या एफेजिया होता है, बिल्कुल डिफिकल्टी होती है स्पीच में, मसल टोन बिल्कुल होती है जी साहब, एडिमा या इम्पेयर्ड वॉलंटरी कंट्रोल, तो ये तो पक्का होता है, लेकिन एडिमा अपने को देखने को नहीं मिलती, प्राइमरी देखने को नहीं मिलती, बाद में डेवलप हो जाए वो अलग सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी एडिमा नहीं होती। विच मसल्स फाइबर हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू फटीग, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन से फाइबर्स में होता है, तो जो अपना टाइप 1 फाइबर होते हैं उनमें होता है जी। लॉस ऑफ एक्सोनल कंटिन्यूटी विथ इंटेक्ट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ, नर्व इंजरी की बात कर रहे हैं तो 3 टाइप की नर्व इंजरी होती है, न्यूरोप्लेक्सिया, न्यूरोटमेसिस, एक्सोंटमेसिस। अगर एक्सोनल कंटिन्यूटी भी लॉस हो रही है तो इसको अपन बोल देंगे एक्सोंटमेसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टेस्ट डिस्क्राइब्ड द पेशेंट लाइंग इन प्रोन, प्रोन में लेटा है पेशेंट विद द नी फ्लेक्शन टू 90 डिग्री, अगर पेशेंट लाइंग में लेटा है नी फ्लेक्शन है 90 डिग्री, ये साथ के साथ बनाते चलो। एंड बाय द मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, अब वो तो अपन यहाँ कैसे दिखाएंगे, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन बाय द एग्जामिनर, तो कौन सा टेस्ट होता है जी, पता ही होगा आपको, ए प्लस स्क्रैच 19 में बी हो जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हील स्ट्राइक ऑफ वन एक्सट्रीमिटी टू द पॉइंट ऑफ हील स्ट्राइक ऑफ द अपोजिट एक्सट्रीमिटी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो यह हो जाती है स्टेप लेंथ। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आउटकम मेजर द डिग्री टू विच एन आउटकम मेजर इज मेजरिंग वोट इट परपोज टू मेजर इज कॉल्ड एज, ये भी किसी भी आउटकम मेजर की वैलिडिटी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच लो स्टेट डेट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव एन इफेक्ट ऑन द टिश्यू दे मस्ट बी एब्जॉर्ब, तो ये अपना कौन सा लो बताता है अपने को, ग्रोथस लो ये बात कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्रेनिंग प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल बॉडी सिस्टम एंड इज एन एक्सटेंशन ऑफ वुल्फ लो, तो ये अपना सेड प्रिंसिपल स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्प्रूव डिमांड, 23 का बी राइट हो जाएगा जी। नंबर 13 ऑन द बर्ग रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन स्केल रिप्रेजेंट विच लेवल ऑफ एक्सरसाइज समवॉट हार्ड, ये ऐसे कैसे लाइन आती है स्केल से। लीजन अफेक्टिंग एंटीरियर हॉर्न सेल एंड पेरिफेरल नर्व और कॉल्ड एज, ये लो आंसर ही पता आपको, तो लोअर मोटर न्यूरॉन। विच वन ऑफ दीज डिफेक्ट इज नॉट बेसिक कंपोनेंट ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फोलोट, तो ऑप्शन नंबर बी ASD। फॉलोइंग थर्मल इंजरी ब्लिस्टर फॉर्मेशन इम्प्लाइज द डेप्थ ऑफ बर्न टू बी, तो देखो इसका आंसर ऑप्शन ए सुपरफिशियल डीप डर्मल, सुपरफिशियल डर्मल या फुल थिकनेस, तो जो 27 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी सुपरफिशियल डर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज बेस्ट सूटेड फॉर आयनटोफोरेसिस, आयनटोफोरेसिस याद आ रहा है और स्कार, तो इसके लिए अपन क्लोराइड यूज़ करते हैं बेस्ट, 28 में डी। इन द चाइल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द, चाइल्ड होते हैं उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से T12, 29 में हो जाएगा जी T12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेड साउंड इज एसोसिएटेड विथ एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोडियो बोलते हैं, एवी वोल सॉरी एवी क्लोजर, तो जो अपने को S1 S3 S2 या S4 ये हेड की साउंड होती हैं, तो एवी वॉल क्लोज होने पे कौन सी साउंड आती है, जो साउंड आती है वो होती है अपनी S1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आपको अच्छा लगा होगा, आज के वीडियो में अपन टोटल 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जय हिंद।